नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ में बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूध पीने के फ़ायदे, नुकसान, दूध पीने का सही समय, सही तरीका, कब, कैसे और कितनी मात्रा में पीना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ बताऊँगा। दोस्तों, दूध एक ऐसी मात्र चीज़ है जो अकेले ही संपूर्ण आहार के बराबर होती है। इसी वजह से पैदा होने वाले बच्चों को सबसे पहले आहार के रूप में दूध ही दिया जाता है। अगर आप दूध के गुणों को ठीक से देखेंगे तो ये किसी अमृत से कम नहीं है। अगर हम अच्छी से अच्छी चीज़ का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है उससे। दूध एक पशु उत्पाद है जो हमें किसी जीवित प्राणी से मिलती है, और हर वह एक चीज़ जो हमें किसी जीवित प्राणी से मिलती है उसमें केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दूध का गलत मात्रा और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से अपचन, खट्टी डकार, गैस, कब्ज, सीने में जलन और यहाँ तक कि स्किन एलर्जी जैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए दूध का सही मात्रा में पीने का सही समय, दूध को किन किन चीज़ों के साथ पीने से क्या क्या नुकसान और क्या क्या फ़ायदा होते हैं, इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध पिया जा सकता है, दूध पीने का सही समय क्या है, जो लोग अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं या जो लोग अपना वज़न घटाना चाहते हैं उन लोगों को दूध का इस्तेमाल कब करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। दूध गर्म होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए, दूध भैंस का होना चाहिए या गाय का होना चाहिए, दूध का सेवन किन किन लोगों को करना चाहिए और दूध का सेवन किन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दूध को किन किन चीज़ों के साथ मिलाकर खाने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, खासकर दूध को केले के साथ खाना चाहिए या नहीं, दूध को अंडे के साथ में खाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध पिया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना ये होगा कि दूध में क्या क्या पाया जाता है और दूध कौन कौन सी समस्याओं में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, दूध पोषक तत्व से भरपूर होता है, इसलिए दूध का सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल पाचन क्रिया को ठीक करता है। इसके अलावा दिमाग की ताकत को बढ़ाने, वजन का ना बढ़ पाना, हड्डियों की कमजोरी, कब्ज, रात को नींद ना आना जैसी समस्याओं में फ़ायदा पहुंचाने के साथ साथ त्वचा, बाल और सेक्सुअल हेल्थ में भी काफ़ी तरीके से इम्प्रूव करने में मदद करता है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन व विटामिन डी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। 200 मिलीलीटर दूध में लगभग 257 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। यह हमारे शरीर को लगभग 1000 मिलीग्राम से लेकर 1200 मिलीग्राम तक कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। इस हिसाब से देखा जाए तो दिन में 1 से 2 गिलास तक दूध का सेवन करना काफ़ी माना जाता है, क्योंकि बाकी के कैल्शियम और विटामिन डी हमें दूसरे खानों से भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप जिम या मेहनत वाला कोई काम करते हैं तो आप अपने अनुसार दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दूध पीने का सही समय क्या है दोस्तों? वैसे तो दूध का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। रात के समय में भी दूध का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। दूध में ट्रिप्टोफन नाम का एक अमीनो एसिड पाया जाता है जो दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में काफ़ी मदद करता है, और सुबह खुलकर पेट भी आपका साफ हो जाता है। कुछ लोग सुबह खाली पेट दूध का इस्तेमाल करने में कंफ्यूज रहते हैं। सुबह खाली पेट भी दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी और हमेशा कब्ज व गैस की समस्या रहती है उन्हें दूध खाली पेट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध पचाने में काफ़ी हैवी होता है। खाली पेट दूध का सेवन को पचाने में हमारे पाचन तंत्र को काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, दूध कैसा पीना चाहिए, ठंडा या गर्म? दोस्तों, दूध हमेशा हल्का गर्म यानी गुनगुना ही पीना चाहिए, क्योंकि दूध वैसे भी पचाने में थोड़ा हैवी होता है। जब हम ठंडा दूध या फ्रिज में रखा हुआ दूध पी लेते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है और यह हमारे पेट में जाकर ठीक से पच नहीं पाता है, जिसकी वजह से दूध में मौजूद पूरे पोषक तत्व का फ़ायदा हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि दूध गाय का होना चाहिए या भैंस का होना चाहिए। दोस्तों, दोनों ही दूधों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भैंस के दूध में गाय के मुकाबले फैट और कैलोरी दोनों ही बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भैंस के दूध का सेवन करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गाय के दूध में फैट
की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, इसलिए गाय का दूध पचाने में भी हल्का होता है। सेहत व ताकत के नज़रिए से गाय का दूध काफ़ी हल्का और हेल्दी माना जाता है। इसलिए जो लोग अपना वज़न घटाना चाहते हैं उन्हें गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि दूध हमें जीवित प्राणी से मिलता है, इसलिए इस दूध में हार्मोन, एंजाइम्स और अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से दूध ज़्यादातर खाने के साथ केमिकल रिएक्शन भी जल्दी करने लगते हैं, जिसकी वजह से दूध पच नहीं पाता और दूध से मिलने वाले फ़ायदे भी जीरो हो जाते हैं। इसलिए दूध पीने के दौरान हमेशा हमारे द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती भी दूध के फ़ायदे को नुकसान में बदल सकती है। दोस्तों, दूध कब पीना चाहिए? अक्सर हम लोग रात का खाना खाने के बाद तुरंत दूध पी लेते हैं। पोषक तत्व के नज़रिए से दूध अपने आप में एक वक्त के खाना खाने के बराबर होता है। अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद दूध पी लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि एक ही समय में 2 वक्त के बराबर खाना खा लेना। साथ ही साथ पेट फूलना, गैस, अपच जैसी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। इसलिए दूध का सेवन खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद और सोने से पहले लगभग आधा घंटे पहले कर लेना चाहिए। दोस्तों, खट्टी चीज़ जैसे कि नींबू, संतरा, नमकीन चीज़ों जैसे कि मिक्स अचार और जंक फूड जैसे चीज़ों के साथ दूध का बिल्कुल मेल नहीं खाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये सब खाने के बाद में आप दूध का सेवन ना करें। और या तो हमारे पेट में जाकर हमारे पाचन को बहुत ही धीमा कर देता है, जिसकी वजह से पेट का फूलना, अपचन, पेट भारी होना, गैस, पेट दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। दूध पीने से पहले व दूध पीने के बाद दूध पीने के साथ नमकीन व खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपके लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध होता है। दोस्तों, दूध केले के साथ और दूध चीनी के साथ पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? कुछ लोग दूध का इस्तेमाल केले के साथ जूस बनाकर या शेक बनाकर भी करते हैं। अगर आपको पाचन की समस्या नहीं है तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आयुर्वेद की माने तो दूध अपने ही आप में काफ़ी हैवी होता है। दूध को पचाने में लगभग 90 मिनट का समय लगता है। इसलिए अगर हम दूध को किसी फल के साथ मिक्स कर देते हैं, फल के साथ इसका सेवन करते हैं, तो यह और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है। इसे पचाने में हमारे पाचन तंत्र को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक बड़ी गलती हम सभी करते हैं जब हम जूस बनाने में ठंडे दूध का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ इसमें चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं मिठास के लिए, जो कि एक तरीके से बिल्कुल गलत है। दूध का ज़्यादा ठंडा होना और दूध को और भी ज़्यादा हैवी बना देता है। अगर हम दूध में चीनी मिला लेते हैं तो यह पोषक तत्व के काफ़ी हद तक ये नष्ट कर देता है दूध के। लेकिन अगर आप दूध को अलग से मीठा करना चाहते हैं तो हो सके दूध को मीठा करने के लिए आप उसमें मिश्री, शहद, खांड या दूध के पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान रहे कि दूध व दूसरे अन्य खानों के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल व दूध व मीठे फल के बीच में कम से कम 1 से आधे घंटे का अंतराल आपको जरूर रखना चाहिए। दूध और अंडे और गोश्त का सेवन एक साथ में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, दूध का सेवन अंडे के साथ व गोश्त के साथ किया जा सकता है, लेकिन दूध पीने से पहले या दूध पीने के बाद मछली खा ली जाए तो शरीर पर सफ़ेद धब्बे की बीमारी हो जाती है। हालांकि इस बात का साइंस के हिसाब से पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्किन पर सफ़ेद धब्बों की बीमारी होने का निश्चित कारण आज भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सके हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी दूध के साथ मछली खाने को हमेशा ही मना करते हैं। यह अलग बात है कि हम में से भी ज़्यादातर लोग बड़े बुजुर्गों की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े बुजुर्गों के हमें किसी भी बात की वजह को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम उनकी बातों पर गौर करें तो हम जानेंगे उनकी ज़्यादातर बातें हमारी ज़िंदगी के सच्चाई से जुड़ी होती हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप दूध और मछली का सेवन एक साथ ना करें। अगर आप इन दोनों चीज़ों को खाना चाहते हैं तो इन दोनों चीज़ों के सेवन में कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतराल आप रखें। अगर आपको पाचन की समस्या नहीं होती है तो आप दूध के साथ अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मांस और दूध दोनों में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे हमारी पाचन क्रिया काफ़ी स्लो हो जाती है। इसे डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया काफ़ी स्लो हो जाती है। दोस्तों,
इस बात का हमें ध्यान है कि इन दोनों को साथ में सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए दूध के साथ नॉनवेज का सेवन करना बात एकदम अच्छी नहीं होती है। अगर आप खाने में कच्चे प्याज और बैंगन का सेवन करते हैं तो यह भी दूध के बिल्कुल विरुद्ध होता है। इसलिए हर हाल में दूध व अन्य खानों के बीच में कम से कम आपको 2 से 3 घंटे का अंतराल अवश्य रखना चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाता है। दोस्तों, दूध का दही के साथ सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि दूध को दही में जमाने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए जब भी हम दूध और दही का एक साथ में सेवन कर लेते हैं तो दूध के दही बनने की प्रक्रिया जो होती है हमारे पेट में शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, पाचन क्रिया में भी समस्या आ जाती है। इसलिए दूध का दही के साथ तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए आपको। तो दूध किन किन लोगों को नहीं पीना चाहिए? जिन लोगों के शरीर पे कोई बड़ा जख्म मौजूद होता है, हाल ही में सर्जरी हुई हो, उन्हें दूध का इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध के लगातार इस्तेमाल करने से जख्म सूख नहीं पाते हैं और हमें इस समस्या का लगातार सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है और हमेशा चेहरे पर कुछ प्रॉब्लम रहती है, उन्हें भी दूध की मात्रा का सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर के रिस्पॉन्स को देखते हुए धीरे धीरे उनको दूध की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो जितना अधिक से अधिक हो सकते हैं अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।